तो मैंने P2P कर रहा था ना बाइनेंस पे, जी जी। वहाँ पे मैंने P2P कर रहा था, तो वहाँ पे USDT उसको दिया। अब मैंने उससे, मेरे से लिया वो, मैंने सेल कर रहा था तो वो बाय कर रहा था, ठीक है। हम्म। तो वो मुझे अकाउंट में पेमेंट किया, ठीक। उसके एक दिन बाद वो अकाउंट अति हो गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया किस पुलिस के द्वारा? केरला। कौन सा बैंक का अकाउंट? पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम। और अमाउंट कितना था? वो 50,000 कुछ ऐसे ही करके, 50,920 रुपये 74 पैसे। कब हुआ हम? 7 तारीख को ही हुआ था। 7 दिसंबर को हम्म। 2023। राइट। तो फिर अभी पुलिस को आपने इन्फॉर्म पूछा तो क्या बताया गया है? वो इन मेल वगैरह मुझे वो पेटीएम पेमेंट बैंक वाले दिए हुए थे, तो उसमें मेल मैंने किया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया, नहीं रिस्पॉन्स ले रहा है वहाँ की। अच्छा। हम्म। आप मेरे को व्हाट्सअप करो जो भी स्क्रीनशॉट है, मैं फिर आपको पुलिस को तो कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो जिसने पैसा भेजा था आपको उससे कांटेक्ट बात हुई? वो तो बात ही नहीं कर रहा हमसे। क्यों? वो मेरे से डॉलर ले लिया, उसके बाद वो बात ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है मेरा पैसा है, वो था, मैंने भेज दिया, मेरा अकाउंट भी होल्ड हो गया। जिसने भेजा उसका भी अकाउंट होल्ड पे है? होल्ड नहीं, वो ब्लॉक उसका भी है ना, फ्रीज, डेबिट फ्रीज। जिसने भेजा था उसने कैसे भेजा था आपको पैसा? IMPS के थ्रू। किस बैंक से? एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक का भी उसका फ्रीज लग गया? हाँ, वो तो बोल रहा था फ्रीज हो गया मेरा भी। अब वो कहाँ का बंदा है? वो तो बिहारी का है। और आप भी बिहार के हो? हम्म। और उसको भी किसी ने भेजा होगा पैसा, तो वो नहीं पूछा फिर? जब दोनों बिहार के हो तो फिर बात करने में क्या दिक्कत है? वो बात ही नहीं कर रहा है, मेरे के घर से 200 किलोमीटर दूर है ना। तो घर से कितनी भी दूर हो, है तो इसी दुनिया में, है तो मतलब, तो फोन पे बात करने में उसकी दिक्कत क्या है? वो बात ही नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत होगा इसका मतलब वो स्कैम किया होगा, फिर भी इसीलिए कॉल नहीं उठा रहा है, नहीं बात कर रहा है। तो आप कंप्लेंट डालिए उस इंसान के खिलाफ जिसने पैसा भेजा है कि ये इंसान ने मेरे को फ्रॉड अमाउंट भेजा है, मैंने उसको यूएसडीटी सेल किया है, और इस पे कार्रवाई की जाए और मेरे को जो भी मेरा पैसा है वो वापस दिलवाया जाए। वो तो मेरा पैसा वो तो दे दिया है ना, मेरे अकाउंट में है, लेकिन होल्ड है, फीस है। अच्छा, पैसा उसने दिया है ना उल्टा तो? नहीं, पैसा दिया है होल्ड है वो एक अलग चीज़ है ना। पैसा उसने दिया है लेकिन वो गलत पैसा आपको ट्रांसफ़र किया है ना। हम्म। तो उसके लिए कंप्लेन तो करवानी पड़ेगी ना आपको। हाँ, तो ये भी हो सकता है वो आईडी प्रूफ वो से गलत अधिक किया होगा, वो कॉल नहीं उठा रहा है, इसका मतलब। आप व्हाट्सअप करो जो भी डिटेल है, पुलिस से पता चलेगा फिर। ओ तो ठीक है। तो ऐसे वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो नहीं होगा, ऐसे बात करके क्या? वहाँ से, वहाँ पे जाकर जहाँ से हुआ है वहाँ पे, या ऐसे हाँ। ही कॉल पे? नहीं, जहाँ पे जाना तो पड़ेगा ही आपको। अच्छा, वहाँ पे जाएंगे तो पकड़ेंगे नहीं ना वो लोग? नहीं नहीं, पकड़ेगा कोई नहीं आपको। आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने बिटकॉइन सेल किया, उसके बदले पैसा लिया। अब वो पैसा किसी तरीके से साइबर फ्रॉड का पैसा है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, तो आपको अब थोड़ी पता है कि सामने वाला चोर है या हम्म, ईमानदार है। आपने कोई बात है। अपराध नहीं किया है, पुलिस पकड़ेगी नहीं आपको कहीं से। जी जी। तो हम इसीलिए सोच रहे थे वहाँ पे जाएंगे तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस के पकड़े जाने का डर रहेगा या अरेस्ट कर लेगी, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। आपने कोई अपराध नहीं किया है, आपने कोई चोरी नहीं किया है, आपने क्रिप्टो सेल किया है और उसके बदले हम्म, पैसा आया जिसकी वजह से अकाउंट होल्ड हुआ है। हम्म, तो वो एक जायज़ सी बात है, तो इसमें कहीं से वो नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकते है ना? नहीं, वही होगा कि आपको जो भी पैसा आया है वो डिस्प्यूटेड है, तो जिसने भी आगे से कंप्लेंट डाला होगा उसको हम्म। वो पैसे आपको वापस करने होंगे। उसके बाद फिर आपके अकाउंट से वो होल्ड हटेगा। वो मतलब पूरा पैसा हमें देना पड़ेगा जिसका नहीं, देना फ्रॉड? तो पड़ेगा ही, जिसका भी फ्रॉड हुआ वो आपको देना पड़ेगा पैसा। तो सर वो मेरे से नीचे वाला है, तो वो पैसा मुझे देगा क्या? वो तो नहीं देगा कोई वो। आपको नहीं देगा, लेकिन आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो हम दे देंगे तो हमें लॉस हो जाएगा ना सर? अब लॉस प्रॉफिट तो वो देखोगे तो फिर नहीं होगा। आप सामने वाले पे कंप्लेन करो ना, जिसको आपने यूएसडीटी सेल किया कि भैया, तो वो फिर उस तरीके से आप सामने वाले पे कंप्लेन करो। तो सर उसका क्योंकि जो मैंने। पैसा आपके पास आया है वो किसी का साइबर फ्रॉड का पैसा है, तो जिसने भी कंप्लेन डाला है उसको तो वापस करना पड़ेगा, तभी केस क्लोज होगा। तो सर उसके लिए तो मैंने बैलेंस पे भी अपील किया था, उसको रिपोर्ट मारा था, वो आईडी उसका बंद कर दिया है, बैन। अच्छा, हाँ। तो वो क्रिप्टो उसका फिर होल्ड पे होगा? वो तो सारा बेच के निकल गया ना। कैसे पता आपको कि बेच के निकल गया? पहले ऐड लगाता था, लेकिन उससे पहले बाय पे लगाया हुआ था ना, मतलब वो किसी से बाय कर रहा था ना।
जैसे ही मैंने उसको अपील किया उसके बाद उसका अकाउंट लॉक हो गया, उसके बाद वो नहीं तो ऑटोमेटिक बंद हो क्रिप्टो गया। तो फिर होल्ड पे होगा ना उसका। हाँ जो हो, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसके अकाउंट में होगा भी, तो ऐसे ही छोड़ दिया होगा भी, नहीं तो वो कांटेक्ट जरूर करता हमें से। याद निकल गया होगा। अच्छा, ये निकल गया होगा उसका पूरा पैसा, फॉरवर्ड किया होगा तो जो। तो बाइनेंस में रिपोर्ट करके आप अपना पैसा वापस नहीं ले, क्रिप्टो वापस नहीं ले सकते हो। वो नहीं, वो बोल रहा है नहीं ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे जो चला गया वो चला गया। यही तो इनसिक्योरिटी है क्रिप्टो के साथ। भारत में कोई कानून नहीं है और आप लोग क्रिप्टो पता नहीं क्यों परचेज सेल करते हो। मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा फायदा है क्या इसमें? हाँ हाँ, फायदा रोज तो का है। वो 4-5 शेयर हो जाता है। फायदा है, लेकिन ये मतलब हर रोज हर पैसा जो भी आ रहा है ना, आधे से ज़्यादा पैसा इसमें फ्रॉड का ही पैसा है। तो ये डर आपको हमेशा बना रहेगा। अगर मान लो दिन में 10-20 ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये किस्मत की बात है। कई लोग हैं 6 महीने भी कर रहे हैं, नहीं हुआ। कई लोगों ने 5 दिन में ही शुरू किया, हो गया। क्योंकि जो पैसा तुम्हारे पास आया है घुमा फिरा के, अगर वो फ्रॉड का पैसा है, कई बार फ्रॉड का पैसा तो मान के चलो कि 70% फ्रॉड का ही पैसा आ रहा है तुम्हारे पास। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाले ने कंप्लेन की या नहीं की। कई बार कंप्लेन भी की तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस वजह से ये पूरा चल रहा है। अदरवाइज आधे से ज़्यादा लोगों का पैसा जो भी इसमें आपके पास आ रहा है वो फ्रॉड का ही पैसा है। वो तो है, लेकिन हमें मालूम नहीं है ना, तो उसको सोचना तभी चाहिए जो पुलिस के पैसा। द्वारा बार बार ये चीज़ें बताई जाती हैं कि बाइनेंस में क्रिप्टो में आप ट्रेडिंग या सेल या बाई ना करें, क्योंकि ये रेगुलेट नहीं है। इसमें जो भी पैसा आप रिसीव कर रहे हैं फ्रॉड का है, आप पे भी कार्रवाई हो सकती है, जो कि अब आपको खुद ही दिख रहा है। 1% टीडीएस भी अब कटता है ना। ये टीडीएस कट रहा है तो वो तो टैक्सेशन है, वो तो टीडीएस कट रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कहीं से मतलब एक सिक्योरिटी मिली हुई है। तो क्या बोले इसको, गवर्नमेंट तो अब तो लीगल करने वाला है नहीं, इसका। गवर्नमेंट लीगल भी करेगा तो पैसा तो जो आ रहा है वो 2 नंबर का पैसा इसमें आ रहा है ना। तो फिर भी तो मान लो गवर्नमेंट। आपसे मैंने पैसा ठगा, वो पैसे को मैं वाइट कैसे करूं? मैंने भैया ऑनलाइन गया, क्रिप्टो बाई कर लिया। क्रिप्टो को तो जैसा आप ही ने बताया कि ना गवर्नमेंट का उस पर अभी कोई कंट्रोल है, ना होगा इतनी आसानी से। और वो पैसा क्रिप्टो में है उसका, वो फिर सामने से उसको वाइट कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए तो वो लोग आसानी से हो जाता हाँ, है ये। वो लोग तो ऐसा इसीलिए तो स्कैम करता है ना। स्कैम जितना भी देखो, एक सिंपल सी बात समझो, इसलिए सेफ ना आज है ना कल है ना रहेगा। जितने भी स्कैम होते हैं, स्कैम तो ऐसा नहीं है कि कम होने वाला। कोई भी आपसे पैसा के किसी भी नाम पे ठगे, चाहे वो साइबर फ्रॉड करके ठगे, जॉब के नाम पे ठगे, या आपके बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके से ठगे, वो पैसा आपसे ठग लिया, उसको भी इस बात का डर है कि कल होके मेरे अकाउंट से पैसा फ्रीज हो सकता है या पुलिस पकड़ सकती है। इसलिए वो क्रिप्टो बाई कर लेगा, वो पैसा आपको भेज देगा, तो पुलिस उसको नहीं पकड़ के किसको पकड़ेगी? आपको पकड़ेगी। वो तो है सर, व्हाट्सएप आपको भेज दिए डिटेल। हाँ भेज दो, मैं देख के रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप भी P2P ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो बिटकॉइन सेल आउट करते हैं USDT में और बदले में पैसे लेते हैं, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जो सामने वाला पैसे भेज रहा है उसकी आईडी क्या है, उसने जो पैसा आपको भेजा है वो उसका कमाया हुआ पैसा है या फिर किसी से लूटा हुआ पैसा है, या कहाँ से आए। सोर्स ऑफ इनकम जानना ज़रूरी है, वरना लेने के देने पड़ेंगे, आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अकाउंट फ्रीज होगा, पुलिस के चक्कर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। वजह आपका जो खुद का हार्ड एंड मनी है वो भी प्रॉब्लम में फंसेगा। फिर भी नहीं पता होने की वजह से, क्योंकि कई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बावजूद भी कई बार प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर आपका भी अकाउंट फ्रीज़ है, इस तरीके से फ्रॉड साइबर रिपोर्ट लगाए ट्रांजैक्शन को लेकर, अकाउंट को कैसे ओपन कराएं, क्या प्रोसेस रहेगा जिससे इससे बाहर निकला जा सके, सारा कुछ बताया जाए।